दोस्तों, क्या भविष्य में इथेनॉल के खिलाफ आवाज उठाने पर भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है? यूट्यूबर मनीष कश्यप की गाड़ी खराब होने का जो मामला था, उसमें नितिन गडकरी ने एफआईआर वाला कौन सा खुलासा किया है और क्या मनीष कश्यप पर कोई कार्रवाई होने जा रही है? यह सवाल सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है जब नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया। मनीष कश्यप की गाड़ी खराब होने को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कहा और क्या चैलेंज दिया, जिस चैलेंज को कबूल किया गया है। लाइव टेलीकास्ट की डिमांड की गई है और यह कहा गया है कि नितिन गडकरी, अगर आप में दम है तो मैं सबूत लेकर आऊंगा, आप लाइव टेलीकास्ट कराइए। पूरी मीडिया में यह बात जानी चाहिए कि आपके दावे में दम है या हम जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। पेट्रोल में इथेनॉल के मुद्दे पर क्या नया घटनाक्रम सामने आया है, नितिन गडकरी का बयान आपको सुनाएंगे। पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज लगातार दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहां जाने का ऐलान किया है, किसको चिट्ठी लिखी है। दो बयान आपको सुनाते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं जब नितिन गडकरी सबूत मांग रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने सबूत दिखाने के लिए क्या ऐलान किया है, जरा सुनिए। कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं? सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है? सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता क्या कह रही है? जनता का क्या एक्सपीरियंस है? बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो ही इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, ये सही नहीं है। जब जनता अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस वो दुखी है, तो एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को सुने, क्योंकि इनका ये डिसीजन, दिस इज अगेंस्ट साइंस, दिस इज अगेंस्ट लॉजिक, दिस इज अगेंस्ट इंजीनियरिंग। तो जाहिर तौर पे ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है, ये किसके इंटरेस्ट में है ये अभी समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। तो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि जब पीएम मोदी के समर्थक ही गालियां दे रहे हैं तो फिर लॉबी आखिरकार क्यों बताया जाता है, एंटी नेशनल आखिरकार क्यों बताया जाता है। लॉजिक इनकी बात में नजर नहीं आता है। आगे अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि उन्होंने 29 कार कंपनियों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में क्या सवाल पूछा है और कितना टाइम दिया है जवाब देने के लिए, क्या सवाल पूछे गए हैं। बयान नंबर 2 आप सुनिए। कल मैंने कहा था कि देश के सभी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाते हैं पेट्रोल बेस्ड, उनको मैं चिट्ठी लिख के बोलूंगा कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करो कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, पुरानी गाड़ियां जो है उसमें क्या E20 इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठियां बन गई हैं, बस जब ये पीसी चल रही है तो वो जा रही हैं सबको चिट्ठियां। 29 में से 3 लोगों को अलग चिट्ठी लिखी है और बाकी 26 को अलग लिखी है। 3 वो लोग हैं, मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को। तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है जी, आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपकी कंट्राडिक्शन है। आपका पब्लिश्ड मैनुअल, जो कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके बीच में, वो कुछ कहता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कहते हैं। ये कोई माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ
तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा? ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। तो अरविंद केजरीवाल ने कार कंपनियों से बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछा है कि आपका मैनुअल कुछ और कहता है और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कुछ और कहते हैं, और वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या कहते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा, ग्राहकों के पास जाऊंगा, पीएम मोदी और गडकरी को टारगेट किया जा रहा है। तो गडकरी साहब ने क्या चैलेंज दिया है जिसे कबूल किया गया है, किसने कबूल किया है, क्या क्या डिमांड की है, सारी कहानी आपको बताते हैं। पहले नितिन गडकरी मनीष कश्यप वाली गाड़ी को लेकर क्या कहते हैं, जो वायरल हुआ था काफ़ी वीडियो। मनीष कश्यप की टोयोटा गाड़ी जो खराब हो गई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि इथेनॉल की वजह से खराब हुई है। तो उसे लेकर क्या खुलासा किया है और क्या चैलेंज दिया है, क्या दावा किया है गडकरी ने। नितिन गडकरी कहते हैं, नवभारत टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पटना में एक यूट्यूबर थे, नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई, मुझे गाली गलौज किया। जब वो सोशल मीडिया पर आया तो टोयोटा ने उनसे कहा कि अपनी गाड़ी हमें दीजिए। पहले वो देने से इनकार करने लगे, फिर टोयोटा ने कहा कि अगर गाड़ी नहीं देंगे तो हम आपको सार्वजनिक रूप से बेनकाब करेंगे। इसके बाद उन्होंने गाड़ी दी। गाड़ी की जांच हुई तो उसमें पेट्रोल के साथ कुछ पानी मिला हुआ निकला। इसके बाद टोयोटा कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई। तो ये बयान दिया है नितिन गडकरी ने। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो पानी निकलने की बात कही नितिन गडकरी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टोयोटा की तरफ से कहा गया था कि फ्यूल में मिलावट का मामला था। तो फ्यूल में मिलावट कहाँ से हुई, ये भी तो अपने आप में जांच का विषय है। क्या वाकई E20 दिया जा रहा है, पीछे से गड़बड़ आ रहा है पेट्रोल, या फिर पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक जगह का मामला है? ये जवाब देना बिल्कुल आसान है कि ये तो तेल में मिलावट का मामला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेल में मिलावट आखिरकार कहाँ से हुई। ये कहना तो बिल्कुल आसान है कार कंपनी के लिए, सरकार के लिए, कि किसी एक पेट्रोल पंप पर मिलावट का मामला हो सकता है। ये तो पहले भी होता आया था, और इसी तरह का लॉजिक कार कंपनी के बाद नितिन गडकरी ने दिया है। आगे वो कहते हैं, E20 ईंधन हमारा है, इसमें एक भी तकरार नहीं है। मारुति सुजुकी और टोयोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक सुजुकी के चेयरमैन ने कहा, टोयोटा के चेयरमैन ने भी यही बात कही। किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रायोजित झूठा प्रचार है। मैं एक और बात पूछता हूं, अगर किसी की गाड़ी खराब हुई है तो आप लोग मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, रोज गांव-गांव जाते हैं। किसकी गाड़ी खराब हुई, किसके साथ क्या हुआ, देश का कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति 4 लोगों का नाम बता दे कि मेरी गाड़ी खराब हुई। ये सिर्फ प्रचार हो रहा है, ये पैसों से चलाया जा रहा अभियान है। इसे परेशान कौन है, मैं आपको बताता हूं। 22 लाख करोड़ डॉलर का जो आयात होता है, उसमें तेल कंपनियां भी निविदा निकालती हैं। तेल की आपूर्ति करने वालों की भी एक बहुत बड़ी लॉबी है। भारत अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल का आयात नहीं होगा और भारत स्वदेशी तथा आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदूषण कम होगा, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन आएंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात भी करेगा। तब उनका कारोबार बंद होना तय है। जिन लोगों की दलाली चलती है वो तो इसका विरोध करेंगे ही। जैसे एक अखबार चलता है और उसे बहुत सारे विज्ञापन मिलते हैं, अगर 50 नए अखबार आ जाएं तो उसका हिस्सा कम हो जाएगा। क्या कोई अखबार दूसरे अखबार का स्वागत करता है? नहीं करता। क्या कोई टीवी चैनल दूसरे टीवी चैनल का स्वागत करता है? नहीं करता। क्या कोई सफल अभिनेत्री दूसरी अभिनेत्री की तारीफ करती है? तो ये तमाम सवाल उठाए नितिन गडकरी ने। लेकिन इस सवालों पर हमारे भी कुछ सवाल हैं। अगर कोई अखबार निकलता है, दूसरे 50 अखबार मार्केट में आते हैं, तो ग्राहक की मर्जी है कि कौन सा अखबार खरीदे। ये तो नहीं होता कि भैया पहले वाले अखबार बंद कर दिए जाएंगे, आपको तो ये वाला ही अखबार खरीदना पड़ेगा। तो सवाल इसे लेकर उठाए जा रहे हैं। क्या कोई टीवी चैनल वाला पब्लिक को मजबूर कर सकता है कि हमारा टीवी नया मार्केट में आया है, हमारा चैनल नया मार्केट में आया है, तो दूसरे चैनल बंद कर दिए जाएं? ग्राहकों की मर्जी पर छोड़ा जाता है। रिमोट से किसी भी चैनल को लगा सकते हैं। लेकिन आपने जो शुद्ध पेट्रोल मिलता था उसका विकल्प ही जब बंद कर दिया उसी दाम पर, तो पब्लिक सवाल करती है कि आपने E20 को अनिवार्य क्यों किया, जबकि गाड़ियों के इंजन, गाड़ियों के मॉडल 2023 से पहले के उस मुताबिक नहीं है। तो ये बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा जा रहा है। और जो बात की कि 4 लोग सामने लेकर आओ, गांव-गांव आप जाते हो, सोशल मीडिया पर शिकायतों की भरमार है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इंटरव्यू लेते हैं, तो आप कैसे साबित कर सकते हैं? जब मंत्री जी कहते हैं कि भैया ये तो पेट्रोल में मिलावट का मामला था,
बिना जांच के ही आपने मनीष कश्यप को ही दोषी बता दिया कि पेट्रोल में मिलावट का मामला था, पेट्रोल में पानी वगैरह मिला था, बेवजह का वीडियो बना दिया, मुझे गाली गलौज किया। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? जब नितिन गडकरी इस तरह का चैलेंज दे रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों पर जाकर दे रहे हैं, नवभारत टाइम्स के अलावा आज तक वालों को भी यही बोला, इंडिया टुडे वालों को क्या बोला, जिस पर तहसीन पूनावाला ने जवाब दिया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इंडिया टुडे ने क्या खबर लगाई है। उन्होंने कहा कि एक कार का नाम बता दीजिए जो एथेनॉल फ्यूल की वजह से खराब हुई हो। तो इसे लेकर तहसीन पूनावाला इस खबर को शेयर करते हुए जवाब देते हैं और चैलेंज कबूल करते हैं, लाइव टेलीकास्ट का चैलेंज देते हैं। तहसीन पूनावाला ने क्या जवाब दिया है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। तहसीन पूनावाला ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, टीम भारत ने श्री नितिन गडकरी जी की चुनौती स्वीकार कर ली है। शुक्रवार को मैं उनके सामने 5-10 ऐसे असली और गैर राजनीतिक भारतीयों को लाऊंगा जिन्होंने परेशानियां झेली हैं। हमारी एकमात्र शर्त यह है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो और वहां पर मीडिया मौजूद रहे। इंडिया टुडे कृपया नितिन गडकरी जी से यह चुनौती स्वीकार करने का आग्रह करें। तो तहसीन पूनावाला कहते हैं कि नितिन गडकरी एक आदमी लाने की बात करते हैं, 4 आदमी लाने की बात करते हैं, मैं 5 से 10 लोग ऐसे लेकर आऊंगा जो इस वजह से परेशान हुए हैं। तो सबूत देने का दावा करते तहसीन पूनावाला। लेकिन क्या नितिन गडकरी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या चुनौती देकर भाग जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसको अनसुना कर दिया जाएगा। तहसीन पूनावाला या आम जनता सोशल मीडिया पर लिखते रहें, बोलते रहें, यूट्यूब पत्रकारों के साथ बातचीत करते रहें या टीवी वालों के साथ भी बातचीत करते रहें। नितिन गडकरी कल को, परसों को, उसके बाद भी लगातार इंटरव्यू में यही बोलते रहेंगे कि क्या एक भी शिकायत सामने आई है? तो क्या आपके घर में घुसकर कोई शिकायत करेगा या मैकेनिक के पास जाएगा? अगर कोई कार कंपनियों के पास जाएगा तो जवाब आपने ही दे दिया है, पेट्रोल में मिलावट का मुद्दा बना दिया जाएगा कि किसी एक पेट्रोल पंप का ये मामला होगा। तो ऐसे में दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? एक साधारण सा सवाल पूछा जा रहा है कि जब गाड़ियां E20 के मुताबिक नहीं है तो उसमें E20 फ्यूल आखिरकार कैसे कारगर और सेफ साबित हो सकता है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नितिन गडकरी तहसीन पूनावाला की चुनौती कबूल कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।